हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एग्जांपल नंबर 10.7 आरबीडी बुक का। ये देख लीजिए 10.7। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग वर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ कंपनी इन ऑपरेटिंग टू ट्रक्स। हमारे पास बेटा दो ट्रक हैं, ट्रक ए और ट्रक बी, फॉर द कन्वेंस ऑफ रॉ मटेरियल। और उन ट्रक का काम क्या होता है, उसमें हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इधर से उधर। और एक बस भी है, और बस में कौन बैठता है, कन्वेंस एंड स्टाफ। तो वो बस किस काम आती है, हमारे पास जो बस काम आती है वो आती है हमारे स्टाफ को लाने ले जाने के लिए। तो हमने दो ट्रक रखे हुए हैं फैक्ट्री में और एक बस रखी हुई है। तो ऑब्वियसली ट्रक जो है वो सामान उठाएगा और बस जो है वो इंसान उठाएगी। ट्रक के लिए यूज होगा टन किलोमीटर और बस के लिए यूज होगा पैसेंजर किलोमीटर। सवाल शुरू ही कर रहे हैं बेटा अभी 7th एग्जाम्पल, पेज नंबर 10.12 10.12। तो देखो हमें मंथली कॉस्ट दे रखी है, बस है। चलो तो बेटा खर्चे दे रखे हैं, जैसे कि ड्राइवर की सैलरी ये फिक्स होती है, क्लीनर के वेजेस फिक्स होते हैं, सफाई करने वाले के, पेट्रोल का खर्चा वेरिएबल में जाता है, ठीक है, ऑयल का खर्चा वेरिएबल में जाएगा, रिपेयर एलोकेशन वेरिएबल में जाएगा, डेप्रिसिएशन वेरिएबल में जाता है, सुपरविजन जो है, सुपरविजन कहां जाएगा, अपना फिक्स में जाएगा, सुपरवाइजर को रखने की सैलरी। जनरल चार्जेस ये तो ऑब्वियसली गैरेज का जो खर्चा है फिक्स में जाएगा, रोड वाले खर्चा जो है वो भी फिक्स में जाएगा, अदर एक्सपेंस भी फिक्स में जाएंगे। तो पहले हमने जांच लिया कि कौन सी चीजें कहां जानी है। नीचे क्या लिखा है, अदर एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, दीज व्हीकल्स कैरीड द फॉलोइंग रॉ मटेरियल एंड पैसेंजर्स ड्यूरिंग द ईयर। ट्रक ए जो है वो 100 टन रॉ मटेरियल लेके गया 25 दिन तक, है ना। तो 100 टन लेके गया वो 25 दिन में। और हमें जो ऊपर खर्चे दे रखे थे, दिन के थे, महीने के थे, महीने के थे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, वो पूरे महीने के खर्चे थे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रक बी 120 टन लेके जा रहा है इन 25 डेज। बेटा इन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, इन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, है ना। हेलो, हाँ तो कहां थे हम लोग, हाँ बस जो है वो 25 पैसेंजर डेली बैठाती है फॉर 25 डेज, ठीक है। 25 पैसेंजर डेली, डेली वर्ड को अंडरलाइन करो। और ऊपर आपने इन वर्ड को सर्किल कर लिया था। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ के बता सकते हो। अगर मान लो एक लाइन लिखी है 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल इन 25 डेज, और दूसरी बात लिखी है मान लो 25 पैसेंजर को मान लो 25 टन मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये भी ट्रक है, 25 टन डेली फॉर 25 डेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ, और 25 पैसेंजर डेली। ये बात समझ में आई गई आप लोगों को। यानी जहां इन वर्ड लिखा है इन 25 डेज, यानी पूरे 25 दिनों में हम लोग कितना माल उठाते हैं, 100 टन। और जो बस है वो डेली 25-25 लोग लेके जाती है, ठीक है। वहां डेली है और वहां इन है, हाँ ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है, एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम देयर रिस्पेक्टिव किलोमीटर्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर। तो ट्रक ए कितने किलोमीटर चलता है बेटा, 3000 किलोमीटर ट्रक ए चलता है। ट्रक बी कितने किलोमीटर चलता है इतने दिनों में, 4500। ड्यूरिंग द सेम पीरियड का मतलब पूरे 25 दिनों के अंदर वो इतना चलता है, ठीक है। और बस चलती है 2000 किलोमीटर। फ्रॉम द अबोव स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द 3 व्हीकल्स एक्सप्लेनिंग द यूनिट कॉस्ट सिलेक्टेड। करें बेटा, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो सबसे आसान काम है, खर्चे ऑलरेडी, एग्जाम्पल नंबर कौन सा लिखूं, 10.7। जो सबसे आसान काम है वो है खर्चे इन्होंने ऑलरेडी बांट के दे रखे हैं, ट्रक ए, ट्रक बी। हमें कोई कैलकुलेट करना ही नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट कर करके दे रखे हैं। हमें तो केवल छांट छांट के लिखने की कौन से ऊपर आएंगे कौन से नीचे। तो ऊपर तो हम लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस और नीचे कौन से लिखते हैं, वेरिएबल, ठीक है। ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड में आएगी, हाँ ठीक है। क्लीनर के वेजेस भी यहीं आएंगे, हाँ। पेट्रोल नीचे आएगा, देखो कैलकुलेट भी नहीं करना, खुद ने दे रखा है 1700, 2400 और 1100। ऑयल भी नीचे आएगा, रिपेयर छांट पा रहे हो ना कौन सा कहाँ आएगा, और ये भी नीचे आता है 3300,
सुपरवाइजर ऊपर आएगा। हाँ गैरेज, एक सेकंड, अदर 450 450 अदर, और फिर ये क्या था ऊपर वाला? अच्छा ये रोड टैक्स था, और अब अदर एक्सपेंसेस। हाँ देखो बेटा, आधा सवाल तो आप लोगों का केवल ये छांटने से ही हो गया। अलग अलग टोटल कर लो सब। चेक कर लो। थ्री, और ये सही है 5000 वाला। फाइव, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हाँ 4 बेटा, ये हाँ ये 1100 भी तो था, ये 1000 भी था। डन बेटा। देखो 3 और 1 4 और 1 5 सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है 3 4 5, ठीक है। हाँ है क्या? अच्छा क्या कर रहे थे हम? हाँ ये तो देखो हमारा आधा सवाल हो चुका है बेटा। अब हमें क्या किससे डिवाइड करना होता है? पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट के लिए, क्योंकि ये जो ट्रक है इनको डिवाइड करते हैं हम किससे बेटा? टन किलोमीटर। टन दे रखा था ना सवाल में, हाँ इनको डिवाइड किससे करना है? टन किलोमीटर से। और जो बस है उससे डिवाइड करना है किससे बेटा? पैसेंजर किलोमीटर। तो पहले बस ये निकालने टन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर। आओ बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, टन किलोमीटर्स कैसे निकलता है? वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, टन किलोमीटर्स, इसको निकालने का ट्रक ए। वैसे तो बड़ा साधारण सा तरीका होता है क्या कि सर टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है कि 100 टन है और किलोमीटर्स कितने हैं बेटा? 3000 किलोमीटर्स हैं, तो 100 इंटू 3000 कितना हो जाएगा? 3 लाख। अब वो यही गलती कर देता है बस, ठीक है। ये जो लिखा है टन किलोमीटर्स, ये निकालना इसमें अलग है, क्योंकि यहाँ जो 100 टन है ये, हाँ ये 25 दिन के अंदर टोटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। और सवाल में क्या क्या दे रखा था? एक तो 25 दिन दे रखा था और लिखा था ये 25 दिन का पीरियड है, किलोमीटर्स भी, हाँ बस यही है ना। आओ जरा करें। देखो बेटा, हमें 25 दिन का डाटा सॉल्व करना है। ये जो टन दे रखे हैं 100 किलोमीटर 100 टन दे रखा है, कितना टन था? 100 टन। ये 100 टन 25 दिन का था, तो अगर मैं एक दिन का निकालूं तो 25 से डिवाइड कर दूंगा। इसको ऐसे मानूं मैं, टन पर डे किलोमीटर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ये फार्मूला होता है। एक दिन में कितना टन माल उठाया इनटू कितने किलोमीटर एक दिन में चला। बेटा टन पर डे, आपने 100 टन माल उठाया कितने दिनों में? 25 दिन में, तो कितना आया? 4। उसके बाद किलोमीटर्स पर डे, बेटा आवाज कम करो। किलोमीटर्स पर डे कितने किलोमीटर थे पहले वाले का? 3000। ये 3000 भी कितने में बेटा? 25 में। सॉल्व करना बेटा एक बार, 25 से का 25, 25 से 150, कितना आएगा? 160। और नंबर ऑफ 120, हाँ नंबर ऑफ डेज कितना आएगा? 25। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा?
25 आ जाएगा। आ रही है बात समझ? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12,000 टन किलोमीटर। ये ट्रक ए का आ गया, ठीक है। चलो सेम ऐसे ही ट्रक बी का निकालो बेटा, यहां लिख देता हूं टन किलोमीटर्स का फार्मूला। ये ट्रक ए का था और अब ट्रक बी का। ट्रक बी जो अगर आप देखोगे तो वो 120 टन डेली उठा रहा था, 120 टन 25 दिन में उठा रहा था, तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय कितने किलोमीटर ट्रैवल? 4,500 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था 25 दिन में, तो 180। और दिन कितने महीने में? 25। 21,600 टन किलोमीटर्स। बिल्कुल जैसे ये निकाला था ना बेटा, उसी तरीके से क्या निकालेंगे? पैसेंजर किलोमीटर्स। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, पैसेंजर किलोमीटर्स में भी फार्मूला क्या लगेगा? पैसेंजर पर डे। क्या फार्मूला लगेगा? जैसे उसमें था पैसेंजर पर, वहां था टन पर डे, यहां पे पैसेंजर पर डे। अब गलती मत करना, सुनना, इनटू किलोमीटर्स पर डे, यानी एक दिन में कितने किलोमीटर्स, इनटू नंबर ऑफ डेज, यही होना चाहिए, ठीक है। सुनना, गलती मत करना। बस का जब सॉल्व करेंगे तो पैसेंजर पर डे कितना दे रखा था? 25। इस 25 को 25 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक दिन का ही है। यही बात सवाल पढ़ाते समय समझा रहा था। इसको ये जो 25 दे रखा है डेली लिखा हुआ है, डेली का मतलब इसको 25 से डिवाइड नहीं करना। आ रही है बात समझ में? मैं लिख के काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे। क्यों? क्योंकि ये डेली दे रखा था इसलिए। हाँ या ना? रीजन भी लिख दिया मैंने। चलो आगे करते हैं। किलोमीटर्स पर डे 2000 तो पूरे महीने का था, ये तो होगा ना 25 से डिवाइड, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ डेज कितना? 25। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये कट गया 25 दूनी 50, 5,000 या 50,000 कुछ आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? बस डिवाइड कर दो। वर्किंग नोट बना देता हूं, वर्किंग नोट्स, है ना। कितना था बेटा? 12,000 पहले वाले का, 0.89, और दूसरे वाले में 21,600। ये आंसर आगे होंगे, मैच कर लो। और यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं करना कि कौन सा कम है, ये एक ही कंपनी के 3 अलग अलग पार्ट्स थे, तो कंपनी केवल आपको पूछ रही है कि बताओ क्या खर्चा आया है। मैच हो रहा है? तुमने 89 बताया था अभी, करो 10,780 को 12,000 से 11,780 आ रहा है। अपना कैलकुलेशन एरर होगा, यहाँ तो 4,100 है, 3 और 2 5, 1 सेकंड रुक जाओ, 80, 7 और 1 8 5 13 और 3 16, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, अपना यही आएगा, इनका गलत है फिर। या तो 6,000 5,100 और 6680 अपना सही है, इनका गलत है। 5100 आ रहा है। अच्छा ऊपर चेक करो, 1 और 2 3 और 7 10 और 3 13 और 4 17 और 3 20 और 1 21 2 और 3 5, बिल्कुल सही बेटा। ऊपर वाला 5100 आएगा और ये 5100 आएगा, तो ये 11,000 हो जाएगा और ये कितना जाएगा? 0. अब उसमें क्या गलती हुई है? 21,600 से, तो आप डिवाइड तो सही कर लो। 11,350 डिवाइड बाय 21,600, 5 to 5 ही आएगा बेटा, कुछ गलत बता रहे थे। 5 to 5 डन। चलो कोई आया समझ में या नहीं आया? तो अगर आपने देखा सवाल का आधा हिस्सा ये वाला, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। और ये वाला जो आधा हिस्सा है वो कैसे सॉल्व करना था, ये बात ध्यान देनी थी। ये फार्मूला जो यहाँ पे है, ये इस सवाल में आप चाहो तो बुक में लिख सकते हो, टन किलोमीटर्स या पैसेंजर किलोमीटर में से कोई एक फार्मूला आप लोग कॉपी करके बुक में ही लिख दो, कैसे आएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 10.8 लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। हमारे ट्रक की जो कैपेसिटी है कि उसमें कितना माल आ सकता है वो 5 टन है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी 5 टन ही लेके जाएं, ठीक है। कैपेसिटी बताइए बस उसकी,
और उसकी लाइफ कितनी एस्टिमेटेड 10 ईयर्स। ये डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगा 10 ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ ट्रक दे रखा है, इंश्योरेंस पूरे साल का दे रखा है, रोड टैक्स, सुपरविजन, रिपेयर मंथली है ना, क्लीनर के वेजेस मंथली हैं, ड्राइवर के वेजेस मंथली हैं, डीजल ऑयल का जो खर्चा है ध्यान से देखो क्या दे रखा है, पर ट्रिप ईच वे, यानी कि पर ट्रिप ईच वे यानी कि एक साइड जाने का एक ट्रिप का 18 रुपए का खर्चा है। ठीक है, ईच वे का मतलब एक साइड जाने का खर्चा कितने रुपए का है, 18 रुपए का खर्चा आएगा। चलो और देखेंगे इसमें अभी, ये ईच वे को अंडरलाइन कर लो, ये पर ट्रिप का मतलब ये एक साइड का खर्चा है बेटा, ईच वे यानी एक ट्रिप में एक साइड जाने का खर्चा 18 रुपए का है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ट्रक टेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे, ट्रक एक दिन में एक ही बार जाके वापस आता है। 1 राउंड ट्रिप का मतलब एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा। ठीक है, फॉर अ प्लेस ऑफ, और वो जगह दूर कितनी है, 60 किलोमीटर दूर है। कैपेसिटी यूटिलाइज्ड 100% फॉर आउटवर्ड ट्रिप, यानी जाते समय तो पूरा 5 टन, 100% को अंडरलाइन करके लिख दो, 5 टन, यानी जाते समय तो पूरा 5 टन लेके जाते हैं, और लेकिन वापसी आते समय केवल 20% यानी कि 1 टन रखते हैं। 20% का मतलब कितना हुआ, 1 टन। एवरेज ऑपरेशन महीने में कितने दिन चलता है, 25 दिन चलता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, और दूसरा रेट पर टन किलोमीटर जर्नी का कितना हो अगर हमें प्रॉफिट जोड़ना हो। 50% ऑन फ्रेट, ऑन फ्रेट को बॉक्स में डाल दो या सर्किल कर दो या अंडरलाइन कर दो, ऑन फ्रेट वर्ड को। 50% ऑन फ्रेट है ना, ये ऑन फ्रेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन सेल भी पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या पढ़ सकते हैं, ऑन सेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा सवाल करें, 20 मार्क्स का पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, खर्चों का बंटवारा कर देते हैं आराम से। ठीक है, तो एक ही चीज है हमारे पास, एक ही ट्रक है ना एग्जाम्पल, और खर्चा कितने महीनों का लिखो, 1 साल का या 1 महीने का, 1 महीने का, क्योंकि पीछे जो 25 दिन की बात हुई थी वो 1 महीना होता है। ठीक है, चलो तो हम यहां पे लिख रहे हैं फिक्स्ड एक्सपेंस, और यहां लिख देंगे वेरिएबल। ठीक है, चलो बताओ बेटा, सबसे पहला आइटम क्या था, कॉस्ट से डेप्रिसिएशन निकलती है। कॉस्ट से क्या निकलती है, डेप्रिसिएशन। बताओ कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख की कॉस्ट थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी। लाइफ कितने साल है, 10 ईयर्स, तो ये तो पूरे साल का निकला, और हम पूरे साल का निकाल रहे हैं या मंथली निकाल रहे हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर दे बेटा, हाँ या ना। चलो ठीक है, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 20,000 को 12 से डिवाइड किया, 20,000 को 12 से डिवाइड करना है बेटा, 12 कम 12 50, 12 7 84, 17,500 नहीं 1,750, ये आएगा, कितना आएगा, चलो ठीक है 1,667, 1 महीने का निकाला। कॉस्ट के बाद क्या दे रखा है, इंश्योरेंस 4,800 पूरे साल का है, ऊपर आएगा इंश्योरेंस, तो 4,800 डिवाइड बाय 12 तो कितना आ जाएगा, 400। फिर क्या है, रोड टैक्स कितना है, 2,400, रोड टैक्स 2,400 डिवाइड बाय 12 200, सुपरविजन भी ऊपर आएगा 4,800, ये भी 12 महीने का था ना, तो 400। उसके बाद रिपेयर नीचे आएंगे, ऑलरेडी मंथली दे रखे हैं, वो ऊपर आ जाएंगे कितने, 250। क्लीनर वो ऑलरेडी मंथली है, तो ऐसे ड्राइवर के भी ऊपर आएंगे, हाँ डीजल ये निकाल लेते हैं। उन्होंने क्या बोला बेटा, 18 रुपए पर ट्रिप ईच वे। पहली बात तो 18 रुपए एक साइड के हैं, तो 2 साइड के 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे, यानी एक दिन में आने जाने का इतना हो गया। अब वो ऐसा कितनी बार करता है, 25 दिन जाता है, हाँ या ना। और कितने, ये किलोमीटर के हिसाब से थोड़ी है, नहीं किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, डीजल तो इतने रुपए खर्चा है, तो बस यही तो होगा, कर दो कितना, 900 हो गया। तो ये हमारी ए आ जाएगी 50, 4 तो 6 4 10 2 12 5 17 1750, ये बी आ जाएगी 67, 9 5 14 और 6 20, 2 और 1 3, 3067 बी। तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी ये आ जाएगी कितनी, 4817। मैच कर लो एक बार बुक से, सही है। अब मेरी बात सुनो, हम बी केस पहले कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट जो उसने निकालने को बोला, या पहले ए करवा दूं 10 किलोमीटर वाला, वही
ए कर लेते हैं। पहले में कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है बेटा, इसको किससे डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 10 किलोमीटर से होगा ये। अब 10 किलोमीटर कितने, ये टन है पैसेंजर है, कौन सा था, टन था। हमारी वो जाते समय तो कितना था, जाते समय का काउंट करते हैं, चलो जाते समय 5 टन माल लेके जा रहा हूं है ना, और कितने दिन कितने किलोमीटर की दूरी थी, किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी थी, और कितने दिन तक, 25 दिन तक। आ रहा है समझ। ये देखो ये वही फार्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो तो टन किलोमीटर्स का फार्मूला जो मैंने उधर लिखवाया था अभी, क्या, टन पर डे इंटू किलोमीटर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। ये टन पर डे जाते समय, मैं जाते समय की कैलकुलेशन कर रहा हूं, 5 टन लेके जा रहा हूं रोजाना। किलोमीटर कितना चल रहा हूं जाते समय, 60 किलोमीटर चल रहा हूं, और कितने दिन जा रहा हूं, 25, और केवल जा ही रहा हूं या वापस भी आ रहा हूं, वापस आते समय कितना टन ला रहा हूं, 1 टन कितने किलोमीटर चल के आ रहा हूं, 60 किलोमीटर, और ऐसा कितने दिन तक कर रहा हूं, 25। ये बात समझ में आई, यही वाला फार्मूला लगाया बिल्कुल। बताओ 25 6 150 15 5 75, टोटल 9000 आ गया। 7500 तो ये आ रहा है, और 1500 ये आ जाएगा। तो 9000 टन किलोमीटर से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा क्या, आपकी कॉस्ट पर टन 0.535। अब उन्होंने बोला कि फ्रेट यानी हम भाड़ा क्या चार्ज करें, यदि हमारा प्रॉफिट हमें कितना रखना हो, 50% ऑन फ्रेट रखना हो। पहले बताओ यहां तक समझ में आया, ये तो इजी था। लास्ट में बस क्या ऐड कर दिया, कह रहे हैं यहां पे कुछ प्रॉफिट जुड़ जाए तो फ्रेट चार्ज हो जाए, हां या ना। अब यहां पे बच्चा गलती क्या करता है, 50% इसका निकाल देता है, जबकि 50% किसका बोला है, फ्रेट का बोला है। आपको याद है जब मैंने जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था, सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया था कॉस्ट अकाउंटिंग में, इससे पहले वाला, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, 10, चैप्टर 9 पढ़ाया था यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। उसमें भी कई बार वो सेल पे, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज होती थी सेल पे होती थी और हमें कॉस्ट पे निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे भाई, ये कितना 50% लिखा है ना, तो 50/150 करते थे। क्या करते थे, 50/150 इंटू कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 0.535। अगर 50% उन कॉस्ट होता तो यही निकाल लेते। उन्होंने 50% उन क्या बोला, प्रॉफिट। एक सेकंड, 50% उन क्या बोला, फ्रेट बोला। एक सेकंड रुक जाओ, 50, तो अगर मेरा फ्रेट 100 है तो ये 50, तो कॉस्ट का कितना निकलेगा, 50। ये 50/50 निकलेगा, 100 - 50, 100 - 50। अगर ये 10% होता तो 10/90 करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये निकालो कितना हो जाएगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा, 0.535। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, क्या यहां तक आ गया, यहां तक आ गया ना। एक बार रुक जाओ, यहां पे मेरे को लग रहा है मेरी कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। मेरे को बोला गया 50% ऑफ फ्रेट, यानी फ्रेट अगर 100 है, कॉस्ट 50 है, ये 50 है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट पता लगाना है। तो प्रॉफिट 50 है, कॉस्ट भी कितनी है, 50 है। हाँ सही है, तो सही है, यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। 5 5 10, 1 3 4 3 7 5 5 10, 1.070 आ रहा है क्या आंसर, कितना आ रहा है, यही आ रहा है। बस उन्होंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया डेज से। मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या कर दिया, इसको 60 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं दिन नहीं, 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 किलोमीटर, तो आंसर करो कितना आएगा, 6 7 42 और हाँ 6.42, हाँ 64.2 मैच हो गया। ठीक है, अब बता देता हूं आपको यहां से यहां तक क्या किया। हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, जब कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करवाई थी, उसमें भी कॉस्ट शीट बनाते समय लास्ट में प्रॉफिट ऐड करवाना होता था। प्रॉफिट दो चीजों पे कैलकुलेट हो सकता है, देखो, एक हो सकता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और दूसरा हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, हमें दोनों मान लो 10-10% दे रखे हैं। क्या दे रखा है, ये भी 10% है, एक सवाल ऐसा है जिसमें वो 10% है, एक ये है जिसमें 10%। बेटा हमें ये जो वैल्यू पता है, ये कॉस्ट पता होती है, यानी जहां तक हमारा सवाल सॉल्व हो रखा है वो हमें कॉस्ट पता है या सेल पता है, कॉस्ट। अगर क्या हर सवाल में कॉस्ट ही पता होगी, यानी 0.535 हर सवाल में कॉस्ट पता है हमें। ठीक है,
प्रॉफिट तो सेल तो पता नहीं अभी। अब हमें प्रॉफिट पता लगाने के लिए क्या करना है, अगर सवाल में दे रखा है 10% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट ही थी हाँ या ना, तो सिंपल 10% निकाल दो। लेकिन अगर सवाल में दे रखा है 10% ऑन सेल, अब ये तो सेल नहीं है ना, ये तो क्या है कॉस्ट। सेल होती तो मैं सेल का 10% निकाल देता, लेकिन सेल थोड़ी पता है हमें, तो कौन सी वैल्यू पता होती है, कॉस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, 10/90 कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है, जब भी ऑन सेल दे रखा होता है, और हमेशा ऑन सेल ही होता है सवालों में, 90% सवालों में, तो हम हमेशा क्या करते थे, 10/90 करते थे। आप लोगों को चैप्टर उठा के देखना तो याद आएगा, उस चैप्टर का लास्ट स्टेप यही होता था। ठीक है, देखना, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो अभी तक। चलो याद कर लो, जब भी सेल पे परसेंटेज हो तो आपको क्या करना है, 10/90। यहां 50/50 क्यों आया बेटा, क्योंकि 100 में से 50 जाता है तो 50 आता है। आ रहा है समझ, ये 90 क्यों आया था, 100 - 10 करके, तो यहां पे 100 - 50 किया। डन। तो ये था एग्जांपल 8, पेपर में आया हुआ सवाल था 1995 में, 20 नंबर का, आसान है। यानी कि अगर एक बार घर से देख के जा रखे हो ये वाला टॉपिक भी, तो कितना आसानी से, कितना तेजी से हो जाएगा, मतलब 5 मिनट में नंबर आ जाएंगे पूरे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं 10.8 से आगे। 10.9 देखते हैं, ये जेएनवीयू में आया हुआ सवाल है। ये 10.10 आरयू का करवा दूं, 10.10 करवा देता हूँ, ये काट दो, एक सवाल चाहता हूँ, या करना है तो ये करवा दूंगा, या काटना है, काट दो, चलो 9 काट दो, या पेन बाद में देख लेंगे। 10.10 कर लेते हैं, आरयू का सवाल है, लगा दो, पेंडिंग लगा दो, टाइम मिलेगा कभी तो देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.10 देखते हैं, आरयू 2012 में 20 मार्क्स का सवाल आया था, तो कैसा सवाल था देखते हैं, एक बार करें। चलो, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरेंजेस द रिमूवल ऑफ गार्बेज, वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है ना, घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। चलो, गार्बेज बाय मींस ऑफ मोटर व्हीकल, डिटेल ऑफ विच इज गिवन बिलो। हमारे पास 3 व्हीकल तो ऐसे हैं जो कितने का कचरा उठा पाते हैं, जिनकी कैपेसिटी 5 टन की है। 4 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी कैपेसिटी 3 टन है। 5 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी कैपेसिटी 2 टन है, और 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी कैपेसिटी 4 टन है। अलग अलग गाड़ियां हैं हमारे पास। ऑन एन एवरेज ईच व्हीकल मेक्स 5 ट्रिप्स अ डे, और लगभग हर गाड़ी जो है वो एक दिन में कितनी बार आना जाना करती है, 5 ट्रिप करती है हर गाड़ी। ठीक है बेटा, कवरिंग एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, और सबका जो एक साइड का डिस्टेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर। ये एक साइड का डिस्टेंस है, या आने जाने का, ये पूरे आने जाने का डिस्टेंस है बेटा। ये जो 6 किलोमीटर है ना, कवरिंग एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, अगर वन वे होता तो बताता। ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर आने जाने का डिस्टेंस है, विद अ लोड ऑफ 50% ऑफ कैपेसिटी, और कोई भी पूरा भर के तो जाता नहीं, आपको पता है गाड़ी वाला यूं उठा के ले जाता है, तो ये आधा आधा भर के लेके जाते हैं, पूरा भर लेंगे तो रास्ते में गिरता फिरेगा। 50% कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 टन दे रखा है तो 2.5 टन लेंगे। 10% ऑफ द व्हीकल्स रिमेन्ड अनयूज्ड, 10% तो क्या होते हैं, अपने खाली पड़े रहते हैं, यानी जो भी आंसर आएगा ना एक बार, उसमें से 10% लेस कर देंगे, क्योंकि यूज में नहीं आते, ट्रक खड़े रहते हैं वहीं पे ही। अब सुनो, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन दीज व्हीकल्स पर मंथ, महीने का दे रखा है बेटा, और सबसे लास्ट लाइन में लिखा है नीचे नीचे, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, यानी ये भी मंथली निकालनी है बेटा। ठीक है, तो यहां पे फिक्स्ड, यहां पे वेरिएबल, और खर्चा आ जाएगा हमारा कैसा, मंथली, 30 डेज इन अ मंथ। ठीक है, 30 दिन काम करते हैं, एक दिन फिर भी छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं। चलो खर्चा बताना शुरू करो। सैलरी ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ व्हीकल डिपार्टमेंट, हाँ बेटा यहां पे जरा बातें सोचनी होंगी आपको। सैलरी ऑफ सुपरिटेंडेंट, जरा एक बात सोचो, सुपरिटेंडेंट हर ट्रक के लिए रखा जाएगा या सारे ट्रकों के लिए एक ही होगा? दिमाग में बात जा रही है, इस सवाल में मेन बात यही है। तो कितना होगा बेटा इसका, 1800 रुपए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सैलरी फॉर 2 ट्रांसपोर्ट फोरमैन, गार्ड होते हैं बेटा फोरमैन, यानी जो गाड़ियों की देखभाल करते हैं, गार्ड जो है, कितने, 1200 ईच। तो सैलरी ऑफ किसकी डालू इस बार, फोरमैन की, तो कितनी दे रखी है बेटा, 1200 ईच है, तो 1200 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2400। ये बात समझ में आई। वेजेस ऑफ 20 ड्राइवर्स, अब क्योंकि हमारे पास 20 ड्राइवर है, उनकी कितनी है, 1000 ईच है, तो ऑफ ड्राइवर्स, तो 1000 इंटू 20, 20,000। 30 वर्कर्स है, उनके 800 ईच है। वेजेस ऑफ वर्कर्स कितने है बेटा, दोबारा बोलना, 800 कितने लोगों की, 30, 8 दिया 24,000। ये बात समझ में आ रही है?
कंज्यूमेबल स्टोर्स 20,000, ये नीचे आएंगे कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल कितने बेटा, ये ऑलरेडी दे रखा है हमें कैलकुलेट करके। पेट्रोल नीचे आएगा बेटा, कैसे दे रखा है आओ देख लेते हैं एक बार। दे रखा है 80,000 फुल दे रखा है, कैलकुलेट करना नहीं है तो 80,000 रुपए है। लुब्रिकेंट ऑयल को ही बोलते हैं बेटा, है ना, तो लुब्रिकेंट 10,000, ऑयल का ही दूसरा नाम होता है ये। हाँ, तो टायर ट्यूब भी इसी में आएंगे 6,000 वगैरह के। टायर ट्यूब कितने के, 6,000, गाड़ी में रिप्लेस करवा। गैरेज का ऊपर चले जाएगा 2,500। अब ये पूरे गैरेज का है तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करना। गैरेज रेंट पूरे महीने का कितना है, 2,500, जहां गाड़ियां खड़ी हैं। मिसलेनियस नहीं, गैस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 800। बेटा ये नीचे ही आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह करने का, गैस एंड इलेक्ट्रिक, बोलो कितना, 800। और ये वेरिएबल साफ साफ बोला, अगर नहीं बोला होता तो ऊपर डाल देते 15,000। अगर नहीं लिखा होता ना वेरिएबल क्या, उसका आगे मिसलेनियस वेरिएबल एक्सपेंस 15,000 ना, 15,000। और क्या दे रखा है, बस खर्चे तो सारे हो गए। और कोई आइटम जो ऊपर नीचे था, नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है देखो, दीज व्हीकल बियर अ मंथली चार्जेस ऑफ 15,000 फॉर सर्विस ऑफ द वर्कशॉप। हाँ या ना, तो एक आइटम नीचे भी दे रखा था, वर्कशॉप के सर्विस चार्ज 15,000 टोटल आ जाएंगे। डन बेटा, अब हम अपना टोटल लगा सकते हैं, पक्का। उनका कितना आ रहा है, क्या अलग है देखो, 900, 2400, 20,000, 900। उन्होंने 900 क्यों लिया है, हाँ, सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप, ठीक है। तो यानी कि यहां कितना आएगा, 50% आएगा। ये बात अपन ने पहले पढ़ी नहीं थी, तो कितना आ जाएगा, 900। तो 900 कम कर दो, 9 और 8 17, 64,800 आ रहा है, ठीक है, 64,800। बी में कितना आएगा, 800। हाँ, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 8 और 8 16, 1 और 1 2 और 4 6, 3 और 4। डन, आ रहा है समझ। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है पैसे, ये क्या था, टन किलोमीटर से। आओ बेटा इसका टन किलोमीटर निकाल लेते हैं, बस करें टन किलोमीटर। कैसे निकालेंगे, हर व्हीकल का अलग अलग करके, आराम आराम से धीरे धीरे। सबसे पहले उसने ऊपर बताया कि सारे व्हीकल 50% होते हैं, है ना, और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो डिस्टेंस से, टन से शुरू करते हैं। पहले वाले का टन कितना था, 5 टन का कितना परसेंट करूं, 50% करूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूं, किलोमीटर कितने हैं, 6 एक ट्रिप के। और ऐसे दिन में कितने ट्रिप्स करते हैं, 5 ट्रिप्स करते हैं, हाँ या ना, 6 किलोमीटर इंटू 5 ट्रिप्स, ठीक है। ये एक काम करो, इसको पहले मैं फार्मूला लिखवा देता हूं। क्या, पहले तो आप टन लिखोगे, टन को आप क्या करोगे, 50% से मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई क्या करोगे, किस, किलोमीटर्स पर डे, डिस्टेंस पर डे या किलोमीटर्स पर डे। किलोमीटर्स पर डे निकालने के लिए नंबर ऑफ ट्रिप्स से मल्टीप्लाई करोगे, जितने ट्रिप्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये किलोमीटर्स इनटू ट्रिप्स हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है बेटा, नंबर ऑफ व्हीकल्स, अच्छा, और डेज भी तो था ना महीने में, डेज, तो पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डेज। ध्यान से देखो, ये वही है, टन पर डे, किलोमीटर्स पर डे। ये पर डे क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक दिन में कितनी ट्रिप लग रही है, तो एक दिन का किलोमीटर पता चल जाएगा, इनटू नंबर ऑफ डेज, यानी पूरे महीने में दिन कितने हैं, और इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स, इनटू नंबर ऑफ व्हीकल। ये तो एक गाड़ी का निकला ना, तो जितनी गाड़ियां हैं उससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ, चलो बस बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। चलो पहले बताओ, 5 टन इंटू 50% इंटू किलोमीटर 6, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी थी, 5 थी, 6 थी, पक्का, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ डेज, सवाल ने खुद ने कहा था 30 है, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, 5 है ना, पहले वाले में, तो पहले वाले में 3 थे बेटा। इसको सॉल्व करो, 6 इंटू फिर 30, 9 27 27, 6750, ये पहले का आया भी आंसर। दूसरा 3 टन था दूसरे में,
3 टन का कितना परसेंट, 50% इंटू वो कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर, वो भी 5 ट्रिप कवर करेगी, वो भी 30 डेज चलेगी। और गाड़ी कितनी है इस बार, 4 गाड़ियां हैं। तो 900 को 15 चौक 60, 6 × 54, 540, ठीक है। प्लस अगली गाड़ी का 2 टन की कैपेसिटी है, 2 × 50% इंटू वो भी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, 5 ट्रिप लगाएगी, 30 दिन चलेगी। और गाड़ियां कितनी है हमारी, 5 गाड़ियां हैं। तो 900 और 5 4500। और ये चेक कर लो, ये 540 ही है या 5400 है, मेरे हिसाब से 5400 होना चाहिए बेटा, चेक करो 5400 होना चाहिए। 900 तो अकेला वही था, पक्का गलत है, 5400 ही होगा। हाँ, उसके बाद 4 टन की कैपेसिटी है और ये कितना है, 50% इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना 30 इंटू गाड़ियां कितनी है 2, तो 900 और 2 4 3600 आ रहा होगा, ठीक है। टोटल निकाल लो, 50 7 और 4 11 और 5 16 और 6 22, 2 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20, 20,200 आया समझ में या नहीं आया? तो आपको फार्मूला समझ में आ रहा है बेटा, टन पर डे, किलोमीटर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज, और जो व्हीकल थे वो और मल्टीप्लाई कर दिए। तो बेटा आओ इसको डिवाइड कर देते हैं टन किलोमीटर्स से, कितना आ गया 20,250। हेल्प करो मेरी, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर मैच कर लो, कैसे गलत आएगा इनका। अच्छा वो भी तो करना था, लेस 10% ना, तो 2025 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 कर दो, 3 और 2 5, ये आ जाएगा 2 2 और 18,225। बेटा ये चेंज कर दो, 18,225 कर दो। अब मैच हो रहा है, चलो। तो ये हो गए हमारे सवाल यहां तक के। इसका अगला सवाल तो काट दो, हाँ 11वां तो काट दो। अब ये स्कूल बस वाला सवाल आएगा, देखो कितना बड़ा सवाल है 12वां स्कूल बस का। चलो अब 1 2 सवाल होमवर्क में दूं, क्यों नहीं? जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, पेपर में आया हुआ है, करके देखना अगर हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 14 या 15 कोई से भी कर लेना, ठीक है। 14 15 में से कोई ट्राई कर लेना, हो जाएगा वैसे, ठीक है। 14 हो जाएगा, 14 कर लेना, जो अभी करवाया वैसा सही सवाल है, मान के चलो, ठीक है। एक तो कर ही लोगे, 10 हो गए, 4 5 बचे हैं। कल क्या बार है, सैटरडे, और करवा दूँ क्या आज, है टाइम? नहीं बोलो, करवा दूँ? चलो ठीक है, चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 आप काट दो। 12 बच्चों को स्कूल ट्रिप पे ले जाने का है, तो उसे हम आराम से पढ़ेंगे, एक ट्रिप पे जाएंगे, समझते समझते करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे 12th एग्जाम्पल। अभी हम कर रहे हैं मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, या अलग वीडियो बना दो, ज्यादा लंबी हो जाए तो, चलो कोई बात नहीं। राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट वन साइड। देखो जब भी वो वन वे का बोलता है तो हमेशा वो वन वे या वन साइड बताएगा, अदरवाइज वो ट्रिप का रास्ता है। तो 20 किलोमीटर एक साइड का रास्ता हो गया। टू रन अ बस, ठीक है। द बस कॉस्ट ऑफ द बस कॉस्ट द कंपनी अ सम ऑफ 2.5 लाख, यानी कि डेप्रिसिएशन के काम आएगी 2.5 लाख रुपए। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम, सालाना इंश्योरेंस भी लग जाएगा इस वैल्यू का 3%, जो भी ये वैल्यू है, ये फिक्स खर्चा आएगा। एंड द एनुअल रोड टैक्स कितने रुपए का है 5,000। बस सवाल में क्या किया इन्होंने, खड़ी वैल्यूज देने की बजाय पैराग्राफ में लिख दिया। फिर गैरेज रेंट 500 पर मंथ है, और एनुअल रिपेयर कितना है 5,000 का। रिपेयर बेटा वेरिएबल में जाता है, ठीक है, नीचे वाले में। एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 years, ये डेप्रिसिएशन निकालने में काम आ जाएगा। द सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर विल बी 750 एंड 500 पर मंथ दे रखी है, ये ऊपर वाले में चले जाएगी फिक्स में। इन एडिशन टू, इसके अलावा 10% ऑफ द टेकिंग्स विल बी पेड एज कमीशन टू बी शेयर्ड इक्वली। ये अंडरलाइन कर दो लाइन, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। 10% ऑफ द टेकिंग्स will be paid as commission to be shared equally, ठीक है।
10% कमीशन दिया जाएगा किस किस को, ड्राइवर को भी और कंडक्टर को भी। किस चीज का, टेकिंग्स, और टेकिंग्स का इक्वल तो मतलब बराबर बराबर। 10% लेंगे, 5% तुम ड्राइवर हो तुम कंडक्टर हो, दोनों को 5-5% दे देंगे। लेकिन किस चीज का पता है, टेकिंग्स का, यानी जितने की टिकट बिकेगी, कॉस्ट का नहीं। टेकिंग्स पता है कौन सी होती है, कॉस्ट होती है जितने की टिकट बिकेगी, जितने की टिकट बिकेगी। तो पहले हमें यह पता लगाने का पड़ेगा टिकट कितने की बिक रही है, उसका 10-10% तुम दोनों को, 5-5% तुम दोनों को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा लोचा आएगा, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। द मैनेजर की जो सैलरी है वो 1750 पर मंथ है, और स्टेशनरी की जो कॉस्ट है वो 250 पर मंथ है, पर मंथ है। पेट्रोल और ऑयल की कॉस्ट कितनी लगेगी, 125 रुपए 100 किलोमीटर पे लगेगी। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जितने किलोमीटर चलेगी बस उतने किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। द बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स पर डे, एक दिन में 3 बार आएगी जाएगी। ठीक है, पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट ये तो पढ़ लिया था, सॉरी। पर डे कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप, पैसेंजर कितने बैठेंगे, 40। अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग लिखा है बेटा फिर से। तो चलो मुझे ये बताएगी, आप बताओ बेटा, 15% ऑन टेकिंग का मतलब जब कॉस्ट पता हो तो कितना कैलकुलेट होगा, 15/85। हाँ चलो, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज। आपको यह पता लगाना है कि कितना फेयर हम कस्टमर से चार्ज करें फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर बताना है, वही जो हमेशा करते हैं। द बस विल रन ऑन एन एवरेज ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। मंथली कैलकुलेट करें, चलो आओ बेटा देखो, यहां पे हम मंथली डाटा लिखेंगे, और ध्यान से यहां पे फिक्स्ड और ये आ गया वेरिएबल। ये थोड़ा एक्स मान के सवाल सॉल्व करने वाला है, ठीक है। चलो एक एक करके मेरे को ऊपर से खर्चा बताते जाओ। सबसे पहले क्या दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा है, उसके बाद कॉस्ट थी कितनी, 2.5 लाख। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लूं। देखो बेटा 2.5 लाख की कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, लाइफ बाद में दे रखी थी नीचे 5 साल, और ये पूरे साल का निकला, हाँ या ना। तो एक महीने का 1/12, तो ये हो गया 25,000/5। कितना आ जाएगा, 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करो तो 4167 कर दिए, या 416 कितना, यही है, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन हो गया। अगला आइटम क्या था, इंश्योरेंस। 2.5 लाख का इंश्योरेंस था बेटा। अच्छा इंश्योरेंस तो यहां नहीं आएगा, इंश्योरेंस ऊपर आएगा। इंश्योरेंस बेटा 2.5 लाख का 3%, लेकिन ये तो पूरे साल का आ गया, तो डिवाइड किससे करें, 12 से, 625। ये बात समझ में आ रही है ना। चलो हाँ चलो एक एक करके बताते जाओ, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। रोड टैक्स बोलो, 5,000 एनुअल है ना, तो डिवाइड कर दो 12 से, 12 3 36 12 417 कर दो। और गैरेज रेंट 500 पर मंथ है, तो ये तो 500 ही आ जाएगा। फिर रिपेयर नीचे आती है बेटा, 5,000 डिवाइड बाय 12 417 आ जाएगी। फिर सैलरी ऑफ ड्राइवर कितनी बताई, हाँ। अब इन दोनों को कमीशन भी देना है, इसको भी देना है। अच्छा कमीशन तो वेरिएबल में ही आएगा, कमीशन टू ड्राइवर और कमीशन टू कंडक्टर। ये दो वैल्यूज अभी पता नहीं है, थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं कि यहाँ कुछ है। और बोलो आगे बढ़ो। हाँ मैनेजर को 1,750 और स्टेशनरी 250 पर मंथ, और देखो बेटा 125 रुपए का खर्चा आ रहा है 100 किलोमीटर पे। हमारी गाड़ी चल कितने किलोमीटर रही है वो निकाल ले। देखो सवाल ने शुरुआत में ही बताया था 20 किलोमीटर का रास्ता एक साइड का है, और हम कितनी ट्रिप कर रहे हैं डेली, बेटा नीचे बताया उसने 3 राउंड ट्रिप कर रहे हैं। तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं पहले टोटल किलोमीटर्स। मैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर नहीं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं पहले, टोटल किलोमीटर्स। तो बेटा हमारी 20 किलोमीटर का वन वे था, इंटू 2 करने से ट्रिप हो जाएगी। और एक दिन में कितनी ट्रिप्स हैं, 3 ट्रिप्स,
क्या समझा नहीं, क्या बोल रहा हूं? अच्छा नहीं, मैं और क्या देख रहा था, 3 ट्रिप्स तो ये तो एक दिन हुआ ना बेटा, ये तो एक दिन हुआ। गाड़ी कितने दिन चल रही है महीने में? 25 दिन। इनटू नंबर ऑफ डेज भी तो करते हैं। ये देखो मैं फिर से वही बताता हूं, है ना, जैसे यहां पे, हाँ अगर समझ, ये हो गया ट्रिप्स पर डे, इतना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्स पर डे, या किलोमीटर्स पर डे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? किलोमीटर्स पर डे। 20 किलोमीटर एक बारी में जा रहा हूं, जाके वापस आ रहा हूं एक बारी में 40 किलोमीटर। ऐसा दिन में कितनी बार कर रहा हूं? 3 बार, यानी 3 बारी में 120 किलोमीटर जा रहा आ रहा हूं। और महीने में कितने दिन होते हैं? 25 दिन। तो 120 इंटू 12 3000 किलोमीटर्स। ये पैसेंजर किलोमीटर्स नहीं है, ये किलोमीटर्स है, हाँ या ना? ये एक महीने का था तो मैं एक महीने से ही करूंगा। बेटे 125 रुपए 100 किलोमीटर का खर्चा है, तो 100 से डिवाइड करो और हमें कितने का निकालना है? 3000 का। तो 3000 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां लिख देता हूं 3000। इन्वेस्टेड या प्लान्ड कुछ ऐसा होता है। निवेश तो इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ 3750 आया समझ में? पक्का? चलो ठीक है, हो गए सारे खर्चे, ठीक है पक्का। अब देखो इन सब का जो टोटल आएगा उसे टोटल कॉस्ट बोलेंगे, हाँ या ना? टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा, कुछ प्रॉफिट जुड़ेगा, तो वो फ्रेट चार्जेस जो हम कस्टमर से लेते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे? वही तो आएंगे। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो फ्रेट वो आएगा। लोगों से टिकट कितने की लेते हैं? टिकट को ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ टेकिंग्स बोल रहे हैं, हाँ या ना? डन। थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि मैं टेकिंग्स को क्या मान रहा हूं? एक्स। क्या मान रहा हूं इसको? एक्स। टेकिंग्स अगर एक्स है और हम प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना था? 15%। तो इस बार 15/85 नहीं, 15/85 तब करते जब इसका निकालना हो। अगर मैं इसका निकालूंगा 15/85 तो 15% निकालूंगा, 15/85 थोड़ी करूंगा। जब मुझे टेकिंग्स का ही 15% निकालना है तो मैं इसको 0.15x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर ये x है तो x का 15% क्या होगा? 0.15, पता है ना? ये देखो टेकिंग का 15%, अगर कोस्ट का करता तो ये होता कोस्ट बदला 15/85, अगर कोस्ट का लेता। लेकिन मैं किसका ले रहा हूं? टेकिंग्स का। टेकिंग्स का 15/100, 15/100 को हम 0.15 लिख सकते हैं और टेकिंग को तो x लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां का टोटल, ये जो कमीशन है, कमीशन कितना था? टेकिंग्स का 10%। किसका था? टेकिंग्स का 10% कमीशन देना था, हाँ या ना? और 10% को बराबर बराबर बांटना था, यानी 10% पूरा इसका नहीं है, ये नहीं है, 10 का आधा यानी कि 0.05x, और ये भी कितना? 0.05x। आई बात समझ में? तो पहले मैंने इसको माना x, क्योंकि ये x है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? और ये क्योंकि x है तो x का 10% का आधा ये होना चाहिए और वही ये होना चाहिए, हाँ या ना? तो अब अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछूं कि बताओ मेरी टोटल कॉस्ट कितनी, इसका तो टोटल कर दो कितना है? 5 और 7 12, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 5 14 और 5 19 हासिल की, 1 और 6 7 और 4 11 और 5 16 और 7 23 और 5 28 और 2 37 हासिल की, 3 और 1 4। ठीक है ये 5 7 12, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 5 14 और 5 19 1 और 7, ये 5 था, तुमने छोड़ दिया होगा कुछ, 11 5 16 7 23 25 27 35। मेरा सही है, मेरा सही है, करो तुम करो। अभी रुको तो सही, तुम फाइनल आंसर देख रहे हो, उसने वैल्यूज पुट कर दिया, अभी हमने वैल्यूज ही नहीं निकाली। कैसे गलत होगा? 57,000 कैसे हो सकता है बेटा? क्या देख रही हो तुम?
ओ अरे इसलिए हो रहा है, तुम ध्यान से तो देखो, उसमें सालाना खर्चा लिखा है, हम महीने का खर्चा लिख रहे हैं। ठीक है, उनका आंसर मत देखो, अभी तो अपना करो, जब फाइनल आंसर निकल जाएगा तो उनका मैच करेंगे अपन। चलो मेरा मुद्दा ये बताओ, मैंने यहाँ का टोटल किया 4792, सबको समझ में आया। मैंने यहाँ का टोटल किया यहाँ से यहाँ तक का बी, तो यहाँ से यहाँ तक के मैं इन तीनों को तो जोड़ के लिख दिया और इन दोनों को अलग से जोड़ के लिख दिया 0.10x, हाँ या ना। अब मेरी एक बात सुनना, ये मिटा दूं यहाँ से ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या हमें पता है कि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर टेकिंग्स होना चाहिए, हाँ या ना? क्लियर है? टोटल कॉस्ट कितनी है 4792 प्लस 8334 प्लस 0.10x प्लस प्रॉफिट कितना है 0.15x बराबर टेकिंग्स कितनी है, बताओ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? सॉल्व कर दो। 2 और 4 6, 3 और 9 12, 1 और 3 4 और 7 11, 1 और 8 9 और 4 13 प्लस 0.25x बराबर x, तो 13126 बराबर 0.75x, 2000 के माइनस हो गया 1 में से, तो x बराबर कितना हो गया 13126 डिवाइड बाय 0.75। एक सेकेंड, x जो कि हमारी टेकिंग्स है कितनी है 1, तो इस 1.3 को हटा दो, इसको 0 0 ही कर दो क्योंकि वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा। ये जो हमने 6 वाले लिए थे ना ये, तो 17,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता जा रहा है बेटा, ध्यान से देखना। इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे कितना 17,500, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 17,500 इंटू 0.05 करो, और ये भी कितना हो जाएगा 875, और ये कितना हो जाएगा बेटा एक 1750 जोड़ दो इसमें, हाँ बस इतना ही 10084 10,084। तो अगर कोई पूछे टोटल कॉस्ट कितनी, तो कितनी हो जाएगी 4792 और 10,084, कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट बोलो 14, और ये 0.15x वाले को रिप्लेस करो 17,500 का 15, ठीक है बेटा। तो टेकिंग्स आ जाएंगी कितनी 17,500, ये मैच हो गया होगा। उन्होंने पूरे साल का किया है, हमने एक महीने का किया है। अगर उनके आंसर से मैच करना है तो 12 से डिवाइड कर देना। उनका आंसर कितना आ रहा है 2,10,000, उसे 12 से डिवाइड कर लो। 2,10,000 को 12 से डिवाइड तो करो, उनका 2,10,000 आ रहा है ना बुक वालों का, यही यार 12 से डिवाइड करना था 2,10,000। उनका आंसर पूरे साल का है 2,10,000 आ रहा है। उन्होंने देखो ये जो सॉल्व किया है ये पूरे साल का सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये तो टोटल टेकिंग्स हुई, ये टोटल टेकिंग्स को अभी हम वो पैसेंजर किलोमीटर से भी तो डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर्स करें। तो बेटा यहां पे निकाल लेते हैं पैसेंजर किलोमीटर्स। कैसे निकलेंगे सर, वो जो किलोमीटर्स थे ना 3,000, बस उसे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर लो। कितने पैसेंजर बैठ रहे थे एक बारी में 40 बैठ रहे थे, तो 4 तिया 12, 1,20,000 शायद, है ना, यही आएगा या कितना है, सॉरी एक सेकेंड एक बार फिर से देखो कितने थे पैसेंजर, कौन सी लाइन में लिखा था 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप लिखा है, तो 3 क्यों 40 पैसे तो ट्रिप से तो पहले ही मल्टीप्लाई हो चुका है ना, 2 बार ट्रिप से थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। 40 पैसेंजर्स पर डे, अच्छा एक दिन में, देखो मैं आपको बता दूं ये क्या होता है किलोमीटर्स पर डे, ऐसे समझ लो, इनटू पैसेंजर पर डे। पहले पैसेंजर लिख देता हूं, पैसेंजर पर डे इनटू किलोमीटर्स पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज, यही होना चाहिए। पैसेंजर एक बारी में 40 पैसेंजर बैठ रहे हैं, एक ट्रिप में या एक बारी में, इन ईच ट्रिप, एक ट्रिप में 40 हैं तो 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं करना, 40 एक ट्रिप में, और ऐसी एक दिन में कितनी ट्रिप होती हैं 3 ट्रिप, हाँ या ना। किलोमीटर्स पर डे, किलोमीटर्स निकाल लो बेटा, एक साइड कितने की थी 20 किलोमीटर की थी,
2 बारी आना जाना, और एक दिन में ट्रिप कितनी, 3। आ रहा है समझ में? और नंबर ऑफ डेज महीने में कितने थे, 25। इस पूरे को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये, है ना? लेकिन इनका तो 14,40,000 कुछ आ रहा है। पैसेंजर पर डे, 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप लिखा है। इन्होंने तो 14,40,000 लिया है, और इनका तो किलोमीटर्स भी 36,000। अच्छा, इन्होंने तो पूरे साल का ले लिया, सॉरी अपना शायद सही था, ये 40 से, या 1 सेकंड रुक जाओ, इसको 12 से डिवाइड करना 14,40,000 को, तो 1,20,000 और 30 चौक 120। ठीक है, ये 3 से नहीं करना है, ये 40 से ही कर लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है, 40, और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ट्रिप से एक बार मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर से करो। अब ये मैच करो, ये सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा? वो वही करना है जो अपन पहले ओरली कर रहे थे ना, 3,000 किलोमीटर है, और हर किलोमीटर पे पैसेंजर कितने बैठ रहे हैं, बस उस पैसेंजर से मल्टीप्लाई करना था। 40 पैसेंजर बैठ रहे हैं, तो 3,000 इंटू 40 कितना हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 से इसको डिवाइड कर देंगे बस, ठीक है? 40 पैसेंजर से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं है। तो बताओ ये वाला जो किस्सा था, ये समझ में आया क्या? ठीक है, पहले हमने इसको माना है ना, क्योंकि ये इतना है इसलिए ये इतना है, और ये क्या किया हमने, 0.10x को 2 हिस्सों में इक्वली बांट दिया। क्लियर है? बस ये सवाल की खास बात थी। चलिए आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।